लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शंख, और शंख की अगर रेडियस बात करें, रेडियस आधार की त्रिज्या आर हो, तिर्यक ऊंचाई यल है और ऊंचाई क्या है यल यच है, तो इसमें संबंध बताए थे कि यल बराबर होगा √h² प्लस r²। कल इसको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब यहां से दो प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो पूछेगा आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, जो शंकु का ये जो तिरछा क्षेत्रफल है इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछेगा। तो अगर ये पूछे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रहे कि ये क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर यल, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम कह भाई पाई को तो जानते हैं 22/7 होगा, कांस्टेंट होता है। आर जो है तिर्यक मतलब त्रिज्या है, और यल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है। यल क्या है तिर्यक ऊंचाई, यल क्या है तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे कैसे? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जितना टोटल पृष्ठ है, तो इसमें दो ही पृष्ठ है, ध्यान सुनो। एक जो ये वक्र पृष्ठ है तिरछा वाला ये, और दूसरा ये जो आधार है वो, ठीक है, दो ही पृष्ठ है। इसका मतलब हो गया कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देना है, किसका? वक्र पृष्ठ का, और प्लस में ये जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्या क्षेत्रफल, इसको भी ऐड कर देना, वक्र पृष्ठ का और प्लस आधार का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। अच्छा, आधार में अगर आप देखोगे ये वाला, तो आपको एक वृत्त नजर आएगा, है ना। यहाँ पर क्या नजर आएगा आपको? एक वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप देखो यहाँ भी पाई आर है और यहाँ भी देखो पाई आर है, दोनों में पाई आर कॉमन है, दोनों में पाई आर क्या है? कॉमन। अगर हम पाई आर कॉमन ले लें पहले में, तो बचेगा यल प्लस आर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग मात्रक होगा, इसका होगा वर्ग मात्रक, इसका भी क्या होगा? वर्ग मात्रक, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रफल है। अब दो चीज आपको पता लग गया, एक कहेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर यल, एक कहेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू में यल प्लस आर। एक कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, दूसरा अगर कहेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू में यल प्लस आर। याद रहेगा, पाई आर यल वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का होगा पाई आर इंटू में यल प्लस आर। इसके आगे बहुत ज्यादा आयतन पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा तो क्या पूछेगा? आयतन। तो अगर पूछ लिया शंकु का वो भी क्या? आयतन, शंकु का क्या? आयतन, ये पूछा तो बस एक मेथड याद रखना है कि 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है उसी का 1/3 हिस्सा होता है। कितना? 1/3। तो आपको याद रखना है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कभी भी आयतन आ जाए तो इसका मात्रक आपको याद रखना है घन मात्रक, इसका मात्रक आपको याद रखना है घन मात्रक। घन क्या? मात्रक। अब तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो यल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर यल। अगर कहेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू में यल प्लस आर। अगर कहेगा शंकु का क्या? आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो भी घन मात्रक। क्या होगा? घन मात्रक। आप बताओ क्या ये बात समझ में आई है? बात समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है, नोट देखिए क्वेश्चन देखते हैं भाई।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई जो है वो 13.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप बताओ व्यास कितना है। देखो व्यास दिया होगा 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है? आधी। व्यास है 21, इसका आधा करेंगे 21/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया होगा 13.5 सेंटीमीटर। 13.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग लगाएंगे भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय, वो भी क्या? क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखो इसका सूत्र हम बताए थे पाई आर इंटू में यल प्लस आर। यही तो था, पाई आर इंटू में यल प्लस आर। पाई का मान 22/7। पाई का मान होता है 22 बटे कितना? 7। 22/7 रखे हैं। यल का मान है, आर का मान है 21/2 गुणे में यल प्लस आर। यल है 13.5 और बाकी आर है 21/2। आप इसको भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 2 करने 2 11 है। ये का है मतलब 11 गुणे 3 गुणे, इसको भाग करिएगा ना तो 10.5 आएगा। 10.5। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 0 वहां से ले 3 और 1 4, 1 1 2, तो 24 आ जाएगा सीधे से। 24 × 72, नहीं तो ऐसे कर लो 11 गुणे 24 × 72। 11 दूना 22, 2 बचा 11 7 77 और 2 79, तो आज 792। देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 27:64 है। 27 क्या है जी? 64 है। अब कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पहली बात तो दो गोले हैं, उनका आयतन है 27:64, मतलब पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, ये है तुम्हारा 27/64। ये दिया है। क्योंकि हमको एक चीज पता होगा कि भाई गोले का आयतन होता क्या है। गोले का आयतन, तो जब गोले का आयतन देखें तो होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। भाई गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो है। अब आप देखो यहां लिखा है V1, मतलब पहले गोले का आयतन। अगर पहले गोले का आयतन लेंगे तो यहाँ पे 4/3 ना बदले और ना बदले पाई का है, तो दोनों चीज कांस्टेंट है। पाई का मान होता 22/7, तो बदले का आर, बदलेगा कौन सा? आर। तो जब लिखेंगे V1, इसका मतलब पहले गोले का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब। 4/3 पाई R1 क्यूब। पाई और 4/3 में 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मान बदलने वाला नहीं। अब आप देखो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं V2, क्या लिखते हैं? V2, तो जहां 1 है वहां 2 कर देंगे। और ये दूसरे गोले का आयतन है 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई R2 क्यूब। दोनों का मान अगर यहाँ रख दें तो क्या होगा? तो होगा ये V1 का मान है 4/3 पाई R1 क्यूब बटे में, सॉरी ये V2 था, V2 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर हो जाएगा 27/64। देखो 4/3 पाई 4/3 क्या हो गया? कैंसिल। बचेगा केवल और केवल R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर 27/64। अच्छा देखो अंश में भी क्यूब है, हर में भी क्या है? क्यूब।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर, देखो 27/64 को लिख सकते हैं हम लोग 3/4 का होल क्यूब, 3/4 का होल क्यूब। भाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, क्यूब से क्यूब कैंसिल। अब आपका मिल जाएगा R1 बटे R2 का मान 3/4। ये तो मेन वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो। आपसे पूछा होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप देखो ध्यान से, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a बराबर 4 पाई r स्क्वायर। लिख नहीं रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि a जो है गोले का पृष्ठीय क्या है, क्षेत्रफल। ये हो जाएगा जी 4 पाई r स्क्वायर। जब लिखेंगे a1 तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे लिखना है 4 पाई r1 स्क्वायर। जब लिखेंगे a2 तो इसका मतलब है कि लिखना है 4 पाई r2 स्क्वायर। जब a1 लिखेंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर। जब a2 लिखेंगे तो 4 पाई r2 स्क्वायर। अगर हम निकाल लें a1 बटे a2, a1 बटे a2 तो इसका मतलब है कि 4 पाई r1 स्क्वायर को डिवाइड करना है 4 पाई r2 स्क्वायर से, इसको इससे डिवाइड करना, ठीक है, a1 बटे a2। अब 4 पाई कैंसिल, आ गया a1 बटे a2 बराबर r1, देखो r1 का भी स्क्वायर बटे में r2 का भी स्क्वायर, तो r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से कि ये जो r1 बटे r2 है वो है 3/4, ये जो r1 बटे r2 है वो है 3 बटे कितना 4, इसका मान इसी में रख दो। अब आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर 3/4 का होल स्क्वायर, r1 बटे r2 को मान रखा है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो a1 बटे a2 बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16। अब अनुपात आ जाएगा 9:16, 9:16। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात है 9 क्या 16, 9 देखिए समझिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का जो अनुपात है वो 4:9 है, 4 क्या है 9। वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। देखो व्यास दिया है, व्यास मतलब d, तो व्यासों का अनुपात तो मतलब हो गया d1 बटे d2, ये दिया है 4/9, 4/9। तो भैया व्यास जो होता है ध्यान रखना है कि व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। त्रिज्या कितना गुना 2। उसी व्यास को हमने d लिखा है तो d बराबर 2r होगा, d बराबर क्या होगा 2r। तो जब लिखेंगे d1 तो इसका मतलब है 2r1, क्योंकि 2 तो कभी बदलेगा नहीं, अंक है कांस्टेंट है तो बदलेगा केवल r, तो d1 लिखेंगे तो 2r1। ऐसे d2 लिखेंगे तो लिखेंगे 2r2, 2r2। d1 है तो 2r1 और d2 है तो 2r2। दोनों का मान अगर रख दें d1 और d2 का मान यहाँ रख दें, d1 तो यहाँ है 2r1 बटे d2 ये है 2r2 बराबर है 4/9, तो ये 2 से 2 कैंसिल, r1 बटे r2 का मान है 4/9, ये हो गया r1 बटे r2। आपसे पूछा होगा परिधि, क्या पूछा है परिधि। और वृत्त की जो परिधि होती है, बहुत दिन पहले हम आपको पढ़ाए थे, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ये होती है 2 पाई r। परिधि को पेरीमीटर कहते हैं तो p से प्रदर्शित करते हैं, किससे p से। अब हो जाएगा p बराबर 2 पाई r, तो अगर हम लिख लेते हैं p1 तो यहाँ r1, p1 तो यहाँ क्या लिखेंगे r1। अरे भाई 2 पाई कांस्टेंट है इसलिए बदलने वाला नहीं। अब अगर हम लोग लिख दें p2 तो जहाँ r1 है वहीं पर r2 कर देंगे और लिखेंगे 2 पाई r2, 2 पाई r2। अगर हमें निकालना है p1 बटे p2, p1 बटे p2 तो इसका मतलब है कि हमको निकालना है 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा हमारे पास R1/R2। R1/R2 का ही मान निकाले हैं 4/9, तो इसका मान हो गया 4/9, अनुपात आ जाएगा 4:9। तो उस परिधियों का जो अनुपात आएगा वो 4:9, परिधियों का जो अनुपात आएगा वो 4 अनुपात क्या